हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। फटाफट कनेक्ट हो जाइए। मैं आप लोग को रिस्पॉन्स को देख लूं पहले कि आप में से किसने क्या लिखा है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। हाँ, हर दिन देखने की एक परंपरा सी हो गई है अपनी। ओके, सो फटाफट आ जाएं। फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। ठीक है। हाय नीतू, महिमा, अंकुर, अनुज, वकील, जय गायकवाड़, शिवम, समृद्धि, लालवानी, एवरीवन गाइस। सो फटाफट लोग कनेक्ट हो जाइए, फटाफट क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। प्लीज अब क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जितने भी लोग हैं प्लीज क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मैंने देख लिया आप लोग कुछ लोग जुड़ पाए हैं, कुछ लोगों के पास अभी तक लग रहा है जैसे कि कई लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया है। सो प्लीज डू वन थिंग, मैक्सिमम शेयर इट, प्लीज शेयर इट, ठीक है ना। जितने भी लोग हैं वहां तक यहाँ पहुंचाइए। 2020 के लिए मैं जान रहा हूं कि टाइम इज रनिंग आउट बिल्कुल, लेकिन फिर भी मेरी भी ये कोशिश है कि मैं भी टाइम के अगेंस्ट चल करके आपके लिए जो कुछ भी कर सकता हूं वो करने की कोशिश कर रहा हूं। सो फटाफट एक काम कीजिए कि प्लीज ऑन माय बिहाफ प्लीज क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। जितने भी लोग हैं प्लीज फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर पाऊं। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत के ऊपर में। दिल्ली सल्तनत के थैंक यू अपूर्वा गोस्वामी, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग रानी कुमारी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो फटाफट एक काम कर लीजिए, प्लीज क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। जितने भी लोग हैं प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर द क्लास। क्लास को प्लीज शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि फिर हम लोग आगे आराम से इत्मीनान से बात कर पाए। ठीक है, आ जाइए। ओके गाइस, फटाफट आ जाइए, ठीक है। कई लोग आ गए हैं, कई और लोगों को आ जाने देते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मुश्किल से आधा मिनट और वेट कर लेते हैं ताकि लोग आ जाए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर पाए। वर्षा गुड आफ्टरनून, किशन पांडे, केशव, अक्षर, राहुल बैनर्जी, टीनी झा एंड एवरीवन। सो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट एवरीवन। नो वरीज, ठीक है ना। इट रियली मैटर्स कि आप यू पीपल आर गेटिंग मी एंड आई एम टेकिंग योर गेटिंग्स एंड सो मेरा ब्लेसिंग्स है आप लोगों के साथ। सो फटाफट एक बस एक काम कर दीजिए, क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। जब तक आप क्लास को शेयर करते हैं तब तक मैं अपनी क्लास में आगे थोड़ा सा मूव कर जाऊं, मैं थोड़ा आपको बताना शुरू कर दूं। देयर आर सम सर्टेन थिंग्स दैट आई हैव टू टेल यू, ठीक है, जो मुझे कहना है, मुझे वो करना शुरू कर दूं मैं पहले। सो देखिए, इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, इट्स अ सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट मी, इट्स नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड वन। मोर देन 10 years of teaching experience, polity, governance, international relations, history, art and culture and current affairs. Good examination planner, strategist, mock interview panelist and mentored more than 60,000 students so far, more than 60,000 students so far. And I would like to tell you one more thing कि आज मैं आप लोगों को बता दूं कि कल आप लोग का यूपीएससी अनअकैडमी यूपीएससी का चैंपियनशिप कनक्लेव है, जहां 2019 के टॉपर्स और साथ ही साथ जो अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं, दे विल बी इंटरेक्टिंग विद यू, ठीक है ना। इवन आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, फॉर ऑल्सो, और आपके लिए भी इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल, कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी रादर कि आपके पास है कि आप जो भी अभी जो जस्ट आपके इमीडिएट सीनियर्स हैं उनके साथ आपको इंटरेक्ट करने का भी मौका मिलने वाला है। उनके जो इनके एक्सपीरियंस है उनको आपको जानने का मौका मिलेगा। व्हाट यू एक्सपीरियंस का मतलब ऑफ कोर्स दैट इज टुवर्ड्स योर यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो उसको प्लीज अटेंड जरूर कीजिएगा। अभी जो मेरी टाइमिंग है दैट इज अ बिट टेंटेटिव, वो 10:30 या 6 से हो सकती है, एंड आई एम गोइंग टू इंटरव्यू ऑल इंडिया रैंक 1, ठीक है। सो वो हम लोग करेंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक सेशन फॉर यू पीपल, फैंटास्टिक सेशन। आई बिलीव कि यू मस्ट बी अपने वेबसाइट पे जाकर देख लिया होगा जो कॉन्क्लेव पे कि कौन किन के साथ कौन एडुकेटर्स हैं और कौन जो है सो आई मीन जो रैंक होल्डर्स हैं उनके साथ। तो कल हम लोग बात करने वाले हैं 30 सितंबर को कॉन्क्लेव में। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू एंड इनफैक्ट कॉर्डियली इन्वाइट यू ऑल गाइज कि प्लीज उस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और लाइव ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा, लाइव ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आप लाइव अगर ज्वाइन करते हैं ना तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि वहां कुछ अगर क्वेरीज है, अगर मेरी नजर गई उसके ऊपर में, चैट बॉक्स के ऊपर में, कमेंट बॉक्स के ऊपर में, तो डेफिनेटली आई विल बी रिप्रेजेंटिंग यू कि मैं वहां से वो सवाल को रख पाऊं। सो प्लीज बी ऑन टाइम रहिएगा। टाइम भी थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा डाइसी चल रहा है बिकॉज के उनके थोड़े से टाइम की अवेलेबिलिटी को देखते हैं कि कौन सा टाइम है, उस हिसाब से हम लोग फिर बात कर लेंगे, ठीक है ना।
So I believe it is going to be a fantastic session and really a proud moment for me and a golden opportunity for you guys. So don't forget to watch that. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक कनक्लेव के लिए इनरोल कर लिया होगा. जिन लोगों ने इनरोल नहीं किया है प्लीज फटाफट जाकर उसको इनरोल जरूर कर लीजिएगा. दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जल्दी मैं आपके लिए एक पॉलिटी का डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल लेके आ रहा हूं, पॉलिटी गुरु के नाम से. दैट इज गोइंग टू बी विद द पॉलिटी गुरु. सो दैट वुड बी डेडिकेटेडली फॉर योर पॉलिटी, ठीक है ना. एंड वी आर गोइंग टू वहां पर एक नेक्स्ट लेवल की हम लोग बात करेंगे. नेक्स्ट लेवल का मतलब क्या है कि पॉलिटी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने बार बार कहा है. इट्स नॉट ओनली कि हमें एम लक्ष्मीकांत सर की किताब को पढ़ लेना है, हमें डीडी बसु सर की किताब को पढ़ लेना है, हमें सुभाष कश्यप सर की किताब को पढ़ना है. रादर वी हैव टू फील इट. हमें उसे फील करना है, हमें महसूस करना है कि पॉलिटी में. और आप जानते हैं कि पॉलिटी कितना डायनामिक टॉपिक है. हमेशा न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ आता रहता है, हमेशा आप देखें न्यूज एनालिसिस, टेलीविजन एटसेट्रा. सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग दैट यू विल फाइंड, मतलब कि फ्लडेड रहता है न्यूज. उसमें से जो न्यूज है जो आपकी यूपीएससी के एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, उसका एक पूरा का पूरा एक डेप्थ एनालिसिस के साथ हम लोग बात करेंगे उस चैनल के ऊपर में. एंड बस मैं अभी हिंट कर रहा हूं, देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू ऑन दैट प्लेटफॉर्म. दैट वुड बी ओनली फॉर यू पीपल. दैट इज कॉल्ड पॉलिटी गुरु. सो वी आर कमिंग विद अ बिग बैंग. हम लोग बिग बैंग करके आने वाले हैं. पॉलिटी गुरु के चैनल को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जल्द ही शुरू करेंगे, आपके लिए करेंगे, ठीक है. तो चलिए फटाफट आप लोग कनेक्ट हो जाइए. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कनेक्ट हो चुके होंगे. एंड आई बिलीव कि योर विशेस एंड योर प्रेजेंस बोथ वुड बी विद मी. आपकी उपस्थिति और आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ होने वाली हैं. सो हम लोग ये काम करने वाले हैं, ठीक है. एंड जो फोकस का प्रोग्राम है इसे भी सक्सेस बनाइए, क्योंकि जो तरीका मैं बता रहा हूं उसे काम करते चलिए. अगर आप 365 दिन काम कर लिया तो समझिए कि आपको करंट में कोई परेशानी नहीं होने वाली है. सो दैट वुड बी द एसेंस ऑफ फोकस. वो फोकस का बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है. राइट गाइज. सो कैसा है सब कुछ? सो एवरीथिंग दैट आई विल बी डूइंग दैट, बस गिव मी सम स्पेस, ठीक है ना. थोड़ा थोड़ा मुझे समय दीजिए, क्योंकि एक साथ सारी चीजों को करेंगे तो वो खिचड़ी हो जाएगा. सो लेट मी डू माई स्पेशलाइजेशन. पहले मैं जिन चीजों में स्पेशलाइज कर रहा हूं आपके लिए, ताकि स्पेशलाइजेशन का डजंट मीन दैट दैट इज माई कोर एरिया. इवन आई कैन टीच बेटर योर इकोनॉमिक्स एंड साइंस ऑल्सो, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी. क्योंकि मैं तो ज्योग्राफी में हमेशा थ्रू आउट, इवन मेरा पेपर रहा हुआ है. मैंने 8 साल 9 साल उसकी पढ़ाई करी है, तो आई कुड बी बेटर, ठीक है ना. मैं वहां बेटर हो सकता हूं, मैं बता सकता हूं. तो ये सारी चीजें करेंगे हम लोग, ग्रेजुअली करेंगे. बट जो मेरा स्पेशलाइजेशन है पहले अभी आपके लिए, ताकि आपकी एक स्पेसिफिक तैयारी हो जाए. मैंने बार बार कहा है कि इट्स द राइट टाइम कि जिसमें आपको फोकस तैयारी करनी चाहिए. जो लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जो मुझसे गाइडलाइन ले पा रहे हैं, डेफिनेटली दे आर डूइंग ग्रेट डे बाय डे. हर एक दिन जैसे दिन गुजरता जा रहा है उनका इंप्रूवमेंट होता चला जा रहा है. जो भी सीरियस बच्चे हैं, जो मुझसे 1 हफ्ते 10 दिन पे जिनका इंटरेक्शन मेरे साथ होता है किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन पे, तो मैं उनको बताता रहता हूं कि व्हाट दे कैन डू, हाउ कैन दे कुड फेच गुड मार्क्स, ठीक है. तो ये सारी चीजें होती रही है. यू पीपल कैन ऑल्सो डू. सो जस्ट ट्रस्ट मी, फॉलो मी. अगर आपको लगता है कि नो पावन सर इज समथिंग गुड, तो मुझे लेट मी डू कि जो मैं आपका एक बार पेपर 2 को बहुत तरीके से करवा दूं, फिर आई विल थिंक ऑन पेपर 1, फिर पेपर 3, पेपर 4, आई विल थिंक ऑन दैट. एक्चुअली देखिए, सी व्हाट इज अन अकेडमी. अन अकेडमी इज अ यूनिवर्सिटी. देयर इज अ वेरी टाइप्स ऑफ टीचर्स. उनके सभी के पास पोटेंशियल है, उनके पास नॉलेज बेस है. ऑफ कोर्स आपका अटैचमेंट मेरे साथ है, आप मुझसे बात करें, मुझसे मेरा जो नॉलेज है वो ले. कई लोगों को लगता है कि नहीं सर आपकी पेडागोगी बहुत अच्छी है, आपसे इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, आपसे जुड़ करके पढ़ने में मजा आता है, ठीक है. तो ठीक है, जिनको लगता है मेरे साथ जुड़ना, मेरे से जुड़िए और इसको मैक्सिमम स्प्रेड भी कीजिए. जो आपके जैसे जो लोग हैं ना, जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, उनके साथ हम लोग जुड़ करके काम करना शुरू करें, ठीक है. सो फटाफट आ जाइए, अब हम लोग काम करना शुरू करते हैं. सो लेट्स मूव अहेड, ठीक है ना. सो सभी लोग आ जाइए. सो आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दैट. सो इट इज अ नेक्स्ट जो हमारा जो अभी क्लास हो रही है ऑन प्लस के ऊपर में, जो कि पूरा का पूरा एक बैच कोर्स है. दैट इज अ कंप्लीटली अ बैच कोर्स दैट आई एम टेलिंग यू गाइस, ठीक है ना. ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज अ बैच कोर्स. ये क्या है, दिस इज अ बैच कोर्स जिसकी शुरुआत मैं कर रहा हूं. एक बैच कोर्स है. बैच कोर्स का मतलब दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल कोर्स. मैं इंडिविजुअल कोर्सेज भी लेके आता रहता हूं आप लोगों के लिए, जहां कहीं भी आपको जरूरत होती है. जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं उनके फीडबैक के ऊपर में आई टेक द सब्जेक्ट्स, जो टॉपिक है उसको लेकर के मैं आपके सामने प्लस पे आ जाता हूं. तो अभी हमारा ये बैच कोर्स है जो कंप्लीट एक पूरा का पूरा बैच होने वाला है. पूरा बैच है जिसमें मैं आपकी पॉलिटी से शुरुआत करने वाला हूं शाम के 6:30 बजे. और दिन है वो है, आप लोग देख पा रहे हैं, 5 अक्टूबर को, ठीक है, शाम के 6:30 बजे. अब डोंट फॉरगेट, मैं बता रहा हूं कि जो लोग भी 2021 के लिए और 22 के लिए सीरियस हैं, अपने आप को लगता है कि सीरियसली हमें करना चाहिए, डोंट कॉम्प्रोमाइज दिस बैच. यू शुड ज्वाइन दिस बैच, ठीक है. आप हाथ पकड़िए, मेरा हाथ पकड़िए, मैं पूरा सहारा देकर आपको दौड़ा दूंगा. ये ट्रस्ट मी, मैं आपको दौड़ना सिखा दूंगा. दौड़ना एक दिन दौड़ जाएंगे ना तो आपको जीतना सिखा दूंगा. बट अपना हाथ तो दीजिए मुझे, अपना हाथ दिए. आज मेरी उंगली नहीं पकड़ेंगे तो मैं कैसे आपको चलना सिखाऊंगा, कैसे मैं फिर आपको दौड़ना सिखाऊंगा और फिर जीतना कैसे सिखाऊंगा. सो दिस आर स्टेजेस.
अब जो लोग मुझसे 6 महीने से जुड़े हुए हैं, अब देखिए उनको पॉलिटी मैंने कितने तरीके से, कितने डायमेंशन से उनको प्लस पे जाकर मैंने पढ़ा दिया। अभी तो मैं यूट्यूब पे एक डायमेंशन ही पढ़ा रहा हूं एंड स्टिल इट विल टेक द टाइम, ठीक है। सो कई चीजें टाइम बाउंड मैनर में एक स्ट्रक्चर तरीके से आपको करने के लिए आपको निश्चित तौर पे इस बैच को ज्वाइन करना चाहिए। वो 5 अक्टूबर के, डोंट मेक अ डिले ऑफ दिस। मेरे से इंटरेक्ट करना है तो मेरे जो है सो मेरा जो प्रोफाइल है अनअकैडमी का, उसमें जाइए, वहां चैट बॉक्स का ऑप्शन है, वो मुझे लिखिए, डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड यू। कुछ भी आप वैलिड क्वेश्चन लिखेंगे, वैलिड क्वेश्चन, आई कोट वैलिड एंड क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन लिखिए, डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्स यू बैक। मैं एक बार रात में जरूर देखता हूं, दिन भर मेरी क्लासेस होती हैं, रात में जरूर देखता हूं, मैं इंटरेक्ट करने की कोशिश जरूर करता हूं। इवन कई बार मैं वी आवर्स में यानी कि अर्ली मॉर्निंग में भी आपके साथ इंटरेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। सो चलिए लेट्स मूव अहेड नाउ। चलिए आज हम लोग बात करें, दिस इज वर्ल्ड हिस्ट्री, ये वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास है, ये भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, ये भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। मास्टर सीरीज आज हम इसके लास्ट क्लास कर रहे होंगे 9 PM पे, टुडे इज द लास्ट क्लास। फिर आज हम लोग थोड़ा बात करके फिर आगे हम लोग बात आगे चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमारी क्लास आज मास्टर सीरीज अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स की आज वो समाप्त हो जाएगी, फिर मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ इस क्लास को वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। सो दिस इज अबाउट योर व्हाट आई मीन लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस, एवरीथिंग ये अनअकैडमी प्लस पे आपके पास अवेलेबल है। व्हाट यू हैव टू डू कि आपको जो करना है सर्स एंड मैम्स वो जान लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको ये कोड अप्लाई करना है पावर 10 का, ठीक है। अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं यू शुड अप्लाई दिस कोड, ठीक है ना। आपको निश्चित तौर पे इस कोड को अप्लाई कर लेना है पावर 10 का। चलिए आज हम लोग बात करना शुरू करते हैं। सो लेट्स आई मूव अहेड नाउ। सो फटाफट आज देखिए हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने कल कहा था कि कल से हम लोग जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, जो स्टाइल है, उसके बारे में हम लोगों ने बात करना शुरू किया। इंडो इस्लामिक, दैट इज कॉल्ड इंडो सार्सेनिक ऑल्सो आर्किटेक्चर। इसमें मैंने बताया था कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। जब इस्लाम का इंडिया में आई मीन एडवेंट होता है, तो आप जानते हैं 712 ईस्वी में, दाहिर के समय में आते हैं कौन, काशी में आता है, सिंध में, ठीक है। और उसके बाद ग्रेजुअल एक्सपेंशन देखेंगे कि इंडियन मुस्लिम्स का होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आर्किटेक्चर के बारे में अगर मैं बात करना शुरू करें, तो जो डोमिनेटिंग फीचर्स हमें दिखाई देंगे वो हमें दिखाई देना शुरू होता है 12वीं सेंचुरी से, 12वीं शताब्दी से, जब इंडिया के अंतर्गत आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी गई जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उसके बाद सब देखेंगे कुछ कुछ जो आर्किटेक्चर है जो है वो हमारे नोटिस में आना शुरू हो जाता है और कुछ चीजें वहां दिखनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर जब हम लोग इंडो इस्लामिक स्टाइल के बारे में बात करें तो फोकस हमारा जो होना चाहिए दैट शुड बी फ्रॉम 12th सेंचुरी, ठीक है ना। और उसके बाद पूरा का पूरा जो मुगल पीरियड है वहां तक हमें फोकस करके पढ़ाई करना चाहिए। किस टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें इसमें जुड़ी, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि किस वक्त कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई, कौन कौन सा टेक्निक यूज किया गया, आर्किटेक्चर का कौन सा स्टाइल यूज किया गया, ये यहां से सवाल पूछा जाता है। एंड दैट इज अ वेरी माइन्यूट थिंग जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। अगर आप इसको मिस करते हैं तो आप समझिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो बेकार है, आपको पढ़ने का कोई फिर मतलब नहीं है। वो टेक्निक्स आपको याद रखने कि कौन सी टेक्निक को किस वक्त इंट्रोड्यूस किया गया, उसके मायने क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, सो दैट यू शुड नो वेरी वेल कि क्या क्या मतलब है। जैसे हम लोग भी बात करेंगे बैटर सिस्टम के बारे में, क्या होता है बैटर सिस्टम। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जो चारबाग शैली है, जो गार्डनिंग थी, वो हमने उसके बारे में बात करी। There's a lots of things, तो जो चीजें हैं वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डबल डोम का मतलब क्या होता है, डबल डोम के क्या मतलब हैं, कब से डबल डोम आना शुरू हो गया है, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें जो आपको याद रखना होगा कि व्हाट आर द न्यू एलिमेंट्स दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन आर्किटेक्चर। आपने देखा है कि कल हम लोगों ने बात किया था ट्राबेट स्टाइल में, फिर आर्कुएट स्टाइल में, फिर दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या थे। सो इसी तरीके से हमें पढ़ाई करनी होगी और उन चीजों को हमें पिक करना होगा जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ डिस्कशन के साथ इसको आगे बढ़ाएं कि देखिए ये आर्किटेक्चर जो दिख रहा है ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत पीरियड, ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत पीरियड, ठीक है। अब देखिए आर्किटेक्चर, ये आप देख पा रहे होंगे 1206 से 1526। इसका मतलब क्या है, ये पूरी तरीके से ये आपको क्या लिया जा रहा है, ये आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रहा है, दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। आप देखेंगे पहले जो पानीपत की लड़ाई है वहां तक आपको लेकर के जाया जा रहा है 1526 में, ठीक है, जब इब्राहिम लोदी को बाबर डिफीट करेगा और फिर मुगल राजवंश की स्थापना होगी। सो आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, यानी कि ये पूरा का पूरा लगभग जो 400 साल आपको दिखाई दे रहा है, इस बीच के आर्किटेक्चर को हमें देखना है, समझना है और इस दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए उन सभी के बारे में भी बात करनी होगी। आइए अपनी पढ़ाई की सुविधा के लिए हम ये जो पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है 1206 से लेकर के 1526 तक, इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक तो है आपके पास इंपीरियल स्टाइल, ठीक है ना, इंपीरियल स्टाइल। यानी इंपीरियल स्टाइल कहने का मतलब है, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसका मतलब यह है कि जो सल्तनत थी, जो सल्तनत था, जो सुल्तान थे, जो स्टेट था, जो गवर्नमेंट थी, जो पैलेस था, जो आपका किंगडम था, उसके संरक्षण में ये जो है ये आपका फलता फूलता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं हम लोग इंपीरियल स्टाइल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपीरियल स्टाइल। इसके अलावा आप देखेंगे
कि कई प्रोविंशियल स्टाइल भी इसमें आपको दिखाई देंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो इलाका है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और देखे जाते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोविंशियल स्टाइल। बंगाल स्कूल, मालवा स्कूल, जौनपुर स्कूल और बीजापुर स्कूल, ये स्कूल्स भी आपको पढ़ने हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। हो सकता है मैं थोड़ा क्लासेस आपकी एक दिन में दो क्लासेस अभी आर्ट एंड कल्चर की ले लूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि 1-2 तारीख तक आपका खत्म तो कम से कम मैं कर दूं, जो मैं चाह रहा हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, सो प्रोविंशियल स्टाइल में बंगाल, मालवा, जौनपुर और बीजापुर पढ़ना है। इंपीरियल स्टाइल में हमें स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी के बारे में बात करना है। अगर आप लोग बात करें तो यही जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, क्रोनोलॉजिकल ये ऑर्डर है दिल्ली सल्तनत के डिफरेंट डायनेस्टीज का, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डायनेस्टीज हैं। ठीक है, इसमें ऑफ दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। तो इसको भी याद रखेंगे। हम लोग बात करना शुरू करेंगे स्लेव डायनेस्टी से। देखिए आइए देखते हैं क्या है। इसको जो है, जो स्लेव डायनेस्टी है, इसको एक और नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, कि इस समय रिमॉडलिंग का काम ज्यादा होता है। रिमॉडलिंग का काम शायद मैंने कल भी आपको बताया था कि जब अभी होता क्या है कि अभी का जो टाइम पीरियड है, इसमें होता क्या है कि जो अभी न्यू एलिमेंट्स है, जो रॉयल, जो नॉबिलिटी है, रॉयल लोग हैं, जो किंग्स हैं, जो सल्तनत है, जो सुल्तान है, अभी क्या है, न्यू टू इंडिया है। ठीक है, न्यू टू इंडिया। दूसरी बात क्या है कि अभी ये लोग हमेशा क्या थे, यहां एक तरीके से इन्वेडर थे। ये जितने भी थे जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जिन लोगों ने करी है, वो दरअसल मोहम्मद गोरी के कमांडर्स थे, मिलिट्री कमांडर्स थे। वो यहां रह रहे थे और एज अ गार्ड का काम कर रहे थे। गार्ड का काम मतलब कि जो मोहम्मद गोरी ने जिन चीजों को जीता है, वहां उसके डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज थे, उसको वो प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे थे। दे वर वर्चुअली नॉट द किंग्स, दे वर नॉट द सुल्तान्स रादर। ठीक है, दे वर द स्लेव्स ऑफ मोहम्मद गोरी। तो इनके पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी थी। ठीक है, इनके पास क्या था, न्यू टू इंडिया है, और साथ ही साथ इनके पास जो पैसा है, जो वेल्थ है, जो मनी है, ये इनके पास नहीं है। इसका क्राइसिस है, इनके पास क्राइसिस है, वेल्थ की क्राइसिस है। ठीक है, लेकिन जब मोहम्मद गोरी का मृत्यु हो जाती है, जब उसका अंत हो जाता है, तब आप क्या देखेंगे कि ये जो सुल्तान है आपके पास, ठीक है ना, ये सुल्तान, ये सुल्तान बन जाएगा। यानी कि जो मिलिट्री गवर्नर्स थे, जो उसके दास थे, वो अब क्या बन जाएंगे, सुल्तान बन जाएंगे, किंग बन जाएंगे, एम्परर बन जाएंगे। ठीक है, मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं। अब जब ये किंग बन जाएगा, जब ये सुल्तान इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज कॉल्ड किंग। जब देखेंगे कि ये किंग बन जाएगा, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, यहां पर में अब ये परमानेंट यहां रहना शुरू करेगा। इसकी सल्तनत यहां स्थापित हो गई है, तो इनके जो चिन्ह होंगे ना, इनको आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करना होगा, अपने कंस्ट्रक्शंस भी करवाने होंगे, इनको अपनी आइडेंटिटीज क्रिएट करनी होंगी। इसमें कई चीजें होती हैं, जैसे धर्मांतरण भी लोग करते हैं कि बहुत सारे हिंदू होंगे, उनको मुस्लिम्स बनाया जाएगा, अपनी आबादी बढ़ाई जाएगी, अपने जो भी उसके वर्शिप के प्लेसेस होंगे उनको कंस्ट्रक्ट करवाया जाएगा, अपना आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि उनको लगे कि वो किसी नए जगह पे नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहां के वो शासक है। ठीक, मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं। तो यहां देखेंगे क्या, अपनी आइडेंटिटीज के लिए ये लोग क्या करेंगे, कुछ मॉन्यूमेंट्स को बनाना शुरू करेंगे, कुछ मॉन्यूमेंट्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये करना होगा उनको, ठीक है, क्रिएशन करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पैसे की कमी है। तो जो पैसे की जब कमी है, तो इन्होंने क्या किया कि इस समय जो एग्जिस्टिंग जो मठ थे, जो मंदिर थे, जो स्कूल्स हुआ करते थे, इनको रीमॉडल करना शुरू कर दिया। रीमॉडल करने का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए कि अभी देखेंगे, मान लें कि कोई मंदिर है, मान लिया जाए कि कोई अगर मंदिर है, सपोज करते हैं कोई मंदिर बना हुआ है, ठीक है, मंदिर है, आपने देखा अब ये मंदिर है, तो अब इसको रीमॉडल करना है। रीमॉडल करके आपने क्या कर दिया, इसी को आपने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, ठीक है, और इसके ऊपर डोम आपने स्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपके पास। जो ये स्टाइल है, जो यहां परिवर्तन कर दिया आपने, वो देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये आप देखिए परिवर्तन क्या है, ये जो दरवाजा है, इसको आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा लुक दे दिया। ठीक है, अगर आप देखेंगे, कल आपको याद होगा ना, जो मैंने बताया था एंट्रेंस कैसे होता था, दिस वाज इन ट्राइबेट स्टाइल। जब आर्कुएट स्टाइल आया, तो इसी के अंदर क्या कर दिया गया, ये क्रिएट कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड आर्कुएट स्टाइल। तो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड हियर, कि अगर यहां पर हम देखें कि ये स्टाइल था, ये स्टाइल हुआ करता था, तो आपने क्या परिवर्तन करके ये कर दिया। आपने देखा क्या, यहीं पर आपने मीनारों का निर्माण कर दिया, एमिरेट्स बन गए। ठीक है, आप ये बन गए। अब ये देखिए कि जो पूरा का पूरा एक मंदिर हुआ करता था, एक जो है सो मठ हुआ करता था, उसका स्वरूप जो है वो मस्जिद की तरीके से कन्वर्ट होना शुरू कर दिया। सो दिस वाज कॉल्ड रिमॉडलिंग। तो इस समय जो दौर चल रहा है दिल्ली सल्तनत में, आप देखेंगे निश्चित तौर पे नई नई शैलियां, नए टेक्निक्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। ठीक है ना,
और पूरा का पूरा अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा जो सल्तनत पीरियड है वहां आप देखेंगे क्या कि जो आर्किटेक्चरल एक्टिविटी है वो बहुत मैसिव लेवल पे आपको नहीं दिखाई देगा। इन शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि यहां पर मैं आपके साथ कुछ जो है रिमॉडलिंग का काम किया जाएगा, रिमॉडल किया जाएगा, और साथ ही साथ आप देखेंगे क्या कि यहां पर मैं आप देखेंगे कि कुछ नई तकनीक जो पर्सन टेक्निक्स है उसको यहां पर इंट्रोड्यूस करने की कवायद शुरू होगी, वो कार्य किए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें स्पष्ट हैं। फटाफट मुझे प्लीज बताइए, इतनी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं? जरा एक बार प्लीज फटाफट मुझे बताएं, समझना मुझे, मेरे बच्चों प्लीज मुझे बताइए, इतनी बातें स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं आप लोग? जो मैं बता रहा हूं समझ पा रहे हैं सभी लोग? हाँ या ना मुझे एक बार रिस्पॉन्स प्लीज दे दें, ठीक है? फिर मैं आगे बात करना शुरू करूं, आप लोग को कंटिन्यू करो। पक्का वाला? क्लियर है फटाफट सभी लोगों का? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, लावा इज ऑल्सो हियर। ओके, पर्वत सिंह राठौड़, थैंक यू वेरी मच गाइस। चलिए फिर मैं आगे बात करता हूं, नो गॉसिप, आगे बात करेंगे। टाइम इज क्वाइट प्रीशियस, समय पूंजी है। सो बिना वार्तालाप के हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। तो ये आपने देखा कि दैट इज कॉल्ड मेमलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और जो दूसरा काम देख रहे हैं यहां पर मैक्सिमम क्या हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रीमॉडलिंग। ये रीमॉडलिंग का काम आपके पास यहां पर चलता जा रहा है, ठीक है? सो रीमॉडल किया जा रहा है, ठीक है, ऑफ एग्जिस्टिंग हिंदू स्ट्रक्चर्स। जो भी हिंदू स्ट्रक्चर्स थे उसको रीमॉडल किया जा रहा है। आप इससे एग्जांपल देखेंगे, जैसे अजमेर में आपने देखा होगा कि एक विष्णु मंदिर था अजमेर में, इसको कन्वर्टेड फ्रॉम जैन टेम्पल से, ये 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है ना, ये एक जैन मंदिर हुआ करता था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये जो है कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये मस्जिद कहां है, दैट इज इन दिल्ली। जो कुतुब मीनार का प्रेमाइसिस है इसके अंदर ही है। इट यूज्ड टू बी अ विष्णु टेम्पल, ठीक है ना, ये हुआ करता था। तो आपने देखा क्या है कि ये सारे के सारे जो मस्जिद हैं जो बनाए जा रहे हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वतुल इस्लाम जो मॉस्क है, इन सबों को डेवलप करने का काम कौन कर रहा है? तो ये किया जा रहा है। ये सब के सब हिंदू आर्किटेक्चर हैं या जैन आर्किटेक्चर हैं, जो कभी विष्णु स्कूल होते थे, जो जैन टेम्पल्स होते थे, उन्हीं को रिमॉडल कर दिया गया है। और ये दोनों का दोनों काम आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है ना? तो किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया है। इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आप लोगों के सामने स्पष्ट होंगी। दैट इज कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी का, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग बात करें। हिंदी में भी आपके सामने है। अब आ जाइए, ये देखते हैं ये क्या है आपके पास। ये देखिए, यह आपने देखा है, कहां है ये? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो ये जो आप इमेज अभी आप देख पा रहे होंगे, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का है, जो आपने कल देखा था कि जो आपके पास आर्कवेट स्टाइल था। आर्कवेट स्टाइल में आपने देखा था कि क्या किया गया था, दिस वाज द कंस्ट्रक्शन। सो आप यहां पर देख सकते हैं, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन, दिस इज द दिस एंड दिस इज योर दिस। सो ये एग्जैक्टली इज दिस, ठीक है? सो मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रिमॉडल करेंगे, ठीक है? इसी के अंदर मस्जिद का पूरा सिनेरियो है। आप देखेंगे जब अंदर में जाएंगे तो पूरा का पूरा कोर्टयार्ड जिस तरह मंदिर में होता था, जिस तरीके से पिलर्ड वाले स्ट्रक्चर्स होते थे, वो पिलर्ड स्ट्रक्चर्स आपको पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। अंदर आप जब जाएंगे तो पूरा का पूरा पिलर्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज हाउ इट बिकम वेरी इजी कि आप रिमॉडल कर पाए। रिमॉडल करने के लिए एक बहुत बड़ी बात यह थी कि आप देखेंगे कि मंदिरों में भी आपको, जैसे मैंने पढ़ाया था अभी, डिफरेंट जो आर्किटेक्चर्स है, इवन नागराज स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में भी बताया था मैंने, कि देखेंगे कि हमेशा एक कोर्टयार्ड होता था, एक असेंबली हॉल होती थी, जहां पर आप क्या करते हैं, असेंबली हॉल के अंतर्गत जो बैठकें होती थी, असेंबली मंडप्स हुआ करते थे। तो उस टाइप का अगर आर्किटेक्चर कहीं आपको देखने को मिलता है तो इजीली जो आप देखेंगे, जो मस्जिद वगैरह है, मस्जिद में भी आपके पास एक कोर्टयार्ड होता है जहां पर कि नमाज अदायगी की जाती है, नमाज की अदायगी की जाती है। तो इट वाज वेरी इजी कि आप चीजों को क्या कर रिमॉडल कर पाए। सो इट वाज क्वाइट इजी टू रिमॉडल द आर्किटेक्चर, ठीक है? रिमॉडलिंग बहुत ही इजी हो गया था, ठीक है? मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? सो यू कुड कंपेयर, अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है टेम्पल आर्किटेक्चर में, सो नाउ यू कैन वेल इक्वेट द थिंग्स, यू कैन कंपेयर द थिंग्स, ठीक है? कि क्या हिंदू आर्किटेक्चर में था और क्या सिमिलैरिटी जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसके अंदर था, यानी कि जो मॉस्क बनाए जा रहे थे, जिसकी वजह से जो रिमॉडलिंग था दैट वाज क्वाइट इजी एंड पॉसिबल, दैट वाज क्वाइट इजी एंड पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग बात करें खिलजी डायनेस्टी के बारे में। 1290 से लेकर 1320, मात्र 30 साल। याद रखेंगे, सबसे छोटा डायनेस्टी, ठीक है? 1290, 1320, 30 साल। यह है सेल्जुक स्टाइल। इससे पहले था वो मामलुक स्टाइल। यहां जो आर्किटेक्चर है दैट इज कॉल्ड सेल्जुक स्टाइल, ठीक है? अब यहां से देखेंगे, जो कल हमने बात करी थी आर्कवेट स्टाइल,
आर्कोइट स्टाइल का मतलब क्या है? जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, जो इंडो सासनिक आर्किटेक्चर है, उसका डोमिनेंस आपको यहां पर देखना शुरू हो जाएगा। यानी कि आर्कोइट स्टाइल में यू विल फाइंड व्हाट द प्रोमिनेंस ऑफ आर्कोइट स्टाइल दैट बिगन, ठीक है। और आर्कोइट स्टाइल में दो फीचर्स थे जिसको एड ऑन किया गया था, दैट वाज डोम एंड आर्क। जो मैंने आपको बताया था कि डोम बनाए जाने लगे थे और आर्क बनाया जाना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। यू विल फाइंड दिस। तो यहां आप देखेंगे कि आर्क और जो डोम है, इस मेथड को यूज किया गया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जिन स्टोन्स को यूज किया गया कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी के लिए, दैट वाज रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन। अभी मार्बल का यूज नहीं हुआ। मार्बल जो है मुगल पीरियड में शुरू होगा, मुगल पीरियड में। और खास करके अगर हम बात करें तो प्रीडोमिनेंटली आप देखेंगे शाहजहां के समय में जितना मार्बल का यूज किया गया उतना कभी नहीं किया गया था। तो अभी देखेंगे क्या कि अभी जो आपके पास सैंडस्टोन है, उसके पत्थर, उसके जो वेरिएंट्स हैं, उसको यूज किया जा रहा है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आर्किटेक्चरल एक्टिविटी के लिए। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर क्या है, रेड सैंडस्टोन को यूज किया जा रहा है किस पीरियड में? दैट इज कॉल्ड खिलजी में। और मोर्टार, जो कि आपको याद है सीमेंटिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है, सीमेंटिंग मटेरियल। उसके बाद देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। खिलजी सिटी ऑफ कोर्स इन दिल्ली, अलाई दरवाजा इन दिल्ली, सीरी फोर्ट एट दिल्ली। अब इसके कुछ इमेजेस को भी देख लेंगे तो आप चीजों को समझ पाएंगे। तो आपको यहां देखना क्या है, याद रखना क्या है, खिलजी डायनेस्टी सेल्जुक स्टाइल में, आर्कोइट स्टाइल का जो प्रीडोमिनेंस वो शुरू हो जाता है, आर्क एंड डोम मेथड शुरू हो जाएगा, रेड सैंडस्टोन एंड मोर्टार का यूज होगा, खिलजी सिटी, अलाई दरवाजा, सीरी फोर्ट एट दिल्ली, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब ये देख पा रहे ये अलाई दरवाजा है दिल्ली के अंदर, ये अलाई दरवाजा, यू कैन सी दैट कि देखिए कि अलाई दरवाजा आपको देख पा रहा होगा, डोम का कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। अब ये देखिए एक चीज और देखिए, जो हिंदू इंपैक्ट है, ये आप देखेंगे आमलक था, कलश था, इन सबों का डोमिनेंस दिखाई दे रहा है आपके ऊपर में, ठीक है। डोमिनेंस दिख रहा है ये कि जिस तरीके से यहां आमलक हुआ करता था उस टाइप का स्ट्रक्चर यहां आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। आमलक दैट वाज अ सर्कुलर टाइप, डेस्क टाइप एटसेट्रा। सो वो आपको यहां पर दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, जो बिल्डिंग्स हैं जो आप देखेंगे आर्कोइट स्टाइल में, जो आपके पास ट्राबेट था उसमें चेंजेस आना शुरू हो गया, ये आपने देख लिया, ठीक है। ये आप देखेंगे हर जगह आपको दिखना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दैट, ठीक है। यहां पर ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा आर्कोइट स्टाइल दैट विल बी स्टार्टेड डोमिनेटिंग दैट, यानी कि जो रीमॉडलिंग का काम था वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जो इंडियन स्टाइल है, जो ट्राबेट स्टाइल है, उसका इन्फ्लुएंस अभी भी आपको देखने को मिलेगा आर्कोइट स्टाइल के अंतर्गत। सो दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द फैक्ट, ठीक है। सभी लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। सो इतनी बातें स्पष्ट है सर्स एंड मैम्स? ठीक है, दोनों सही है। चलिए आ जाइए। सो आई बिलीव कि यू मस्ट बी ओके विद दीज थिंग्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ये भी आप देख रहे हैं, ये सीरी फोर्ट दिल्ली के अंदर है, सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम भी है। यहां आप देखेंगे ये वाटर बॉडी दिखेगा, और ये खास यहीं पे दिखाई देता है, ये वाटर बॉडी है। ये इस तरह पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये वाटर बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर सीरी फोर्ट का एग्जाम्पल से आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ भी आमलक जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें पिलर्ड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं कोर्टयार्ड में, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट आई सब तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी की ओर चलते हैं हम लोग हैं, देखते हैं क्या है साहब। अब जब तुगलक डायनेस्टी में हम लोग आते हैं तो आपको शायद मालूम होगा कि दिल्ली सल्तनत का जो मैक्सिमम विस्तार होता है, जो जेनिथ पहुंचता है, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही पहुंचता है। और तुगलक के समय में ही दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन भी होना शुरू हो जाता है। जब एक बड़े विशाल साम्राज्य का निर्माण करने की कवायद शुरू होगी तो भी पैसे की कमी होगी, और जब आप डिक्लाइनिंग फेज पे आएंगे तो भी आपके पास जो है फाइनेंशियल क्राइसिस होने की संभावना रहेगी। इसका इंपैक्ट आर्किटेक्चर पे भी पड़ा, इसका वेरिएंस आर्किटेक्चर पे भी दिखाई देगा, ठीक है। आप देखेंगे क्या आर्किटेक्चर, ठीक है ना, स्थापत्य। सो इट्स अ क्राइसिस पीरियड ऑफ फॉर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में आप देखेंगे कि इसका क्राइसिस आपको देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड क्राइसिस पीरियड, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे क्या, यहां पर हमारे पास ग्रे सैंडस्टोन को यूज किया जा रहा है, ग्रे सैंडस्टोन, ठीक है। अभी तक आपने देखा था रेड सैंडस्टोन यूज हो रहा था, अभी अब ग्रे सैंडस्टोन यूज किया जा रहा है। फोकस मोर ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग एंड लेस एम्फेसिस ऑन डेकोरेशन। अभी जो बिल्डिंग्स है उसकी मजबूती के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, और डेकोरेशन पे कम ध्यान दिया जा रहा है, स्ट्रेंथ पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सो एम्फेसिस ऑन व्हाट डेकोरेशन वाज लेस, एंड जो स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग है दैट वाज हाई, ठीक है।
अभी देखेंगे कि आर्क और लिंटल जो मेथड है इंट्रांस डिजाइन में, यानी कि जो दरवाजे जहां से आप एंटर करते हैं वहां पर मैं आर्क और आपको लिंटल ये दोनों दिखाया, आर्क एंड लिंटल मेथड ऑफ एंट्रांस डिजाइन, ये आपको देखना शुरू हो जाएगा। इंट्रोड्यूस अ स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं बैटर। बैटर का मतलब क्या होता है कि जनरली हम लोग जब मकान बनाते हैं तो हमारी दीवारें सीधी होती हैं, ठीक है ना। सो आप यू कुड इमेजिन दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री, 90 डिग्री का है, ठीक है। सो 90 डिग्री पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप आएंगे इसमें बैटर में तो ये सम काइंड ऑफ क्या है, वो आपको क्या दिखाई देगा, एंगल दिखाई देगा, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, ये जो एंगल्स है दैट इज कॉल्ड, ये दिस इज कॉल्ड बैटर सिस्टम, that's called batter, which was characterized by sloping walls to give more strength to the building, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे बिल्डिंग जो बनेगी उसके पास स्ट्रेंथ होगा, इसके क्या होगा, दैट वुड बी स्ट्रेंथ, यानी कि पावर ज्यादा होगा, मजबूती ज्यादा होगी, ठीक है, GTH, ठीक है। सो इसके पास क्या होगा, मजबूती कहीं कहीं ज्यादा होगी, ठीक है। सो अब आपको याद रखना है कि तुगलक डायनेस्टी के समय में एक फीचर ऐड हुआ दैट इज कॉल्ड व्हाट, बैटर सिस्टम। बैटर जो आपके पास स्टाइल है दैट वाज, और ये होता क्या है, दैट इज कॉल्ड स्लोपिंग वॉल्स, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गिव मोर स्ट्रेंथ टू द बिल्डिंग्स। मैं उम्मीद करता हूं आप इन चीजों को याद रखिएगा जरूर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए, इतना अगर आप भूलेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इतनी बातें याद रखिएगा। आप नोट्स बना रहे हैं ना, अपने साथ क्रिप्स नोट्स भी बनाते चलिए। सो सभी लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, इज इट ओके और नॉट, ठीक है, इज इट ओके और नॉट, समझ में आ रहा है कि व्हाट यू हैव टू रीड, व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो इट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे तो यू विल नॉट गेट द एक्सपीरियंस, आपको समझ में नहीं आएगा क्या चीजें पूछी जा रही है। आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे लेकिन पता नहीं आपने वो पढ़ा या नहीं पढ़ा जिसकी जरूरत थी आपको, आपने शायद उन चीजों को पढ़ लिया जिसकी शायद जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इज इट क्लियर सर? सो सभी लोग समझ गए, ठीक है। सो ये बैटर सिस्टम समझ में आ गया आपके पास, ठीक है, चलिए, ओके। सो आ जाइए, इट्स अ गुड वन। तो प्लीज और प्लीज सर्स एंड मैम्स प्लीज याद रखिएगा जरूर, ठीक है। आ जाइए, नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं, तुगलक वंश की कहानी हो गई। अब देखते हैं कि तुगलक पीरियड में 3 जो आपके पास डेवलपमेंट है उसको थोड़ा देख लीजिए। तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक का फोर्ट है ये, जहांपनाहबाद मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, एंड फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह तुगलक, ये सारे के सारे आपके दिल्ली में हैं। सो तुगलकाबाद, जहांपनाहबाद एंड देन फिरोज शाह कोटला, ये सारे के सारे आपके कहां अवेलेबल हैं, दैट ऑल आर इन दिल्ली, ये सब के सब कहां आपके पास, दिल्ली है। और आपने ये चेंजेस देखा कि क्या क्या एलिमेंट ऑफ चेंजेस हैं एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी, ये भी आपको सर याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, इज इट ओके सर्स एंड मैम्स? आई बिलीव इट मस्ट बी ओके विद यू, ठीक है। चलिए आ जाइए, क्रेडिट 3 सिटीज ऑफ दिल्ली हम लोग के बाद हम लोग बात करें। अब ये आप देख पा रहे हैं फिरोज शाह कोटला का ये एक इमेज है, थोड़ा सा धुंधली तस्वीर है, ये पूरा टूट गया है। ये दिल्ली के कुछ कुछ स्काई लाइन्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड फिरोज शाह कोटला मैदान, ठीक है। कभी आप जाके देखिए, थोड़ा समझेंगे तो आर्ट एंड कल्चर से आप जुड़ाव आपका हो पाएगा, थोड़ी नजदीकी बनाइए, थोड़ा सा इन चीजों में घुसिए, रमिए, तभी आपके साथ होगा। किसी भी चीज को पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो एकदम बिल्कुल ऐसे पढ़िए कि जैसे आप वादियों में घूम रहे हैं, ठीक है। आप विजुअलाइज कर रहे हैं, किसी भी चीज को विजुअलाइज कर रहे हैं। हिस्ट्री पढ़िए तो लगे कि नहीं आप उस दौर में गुजर रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़े तो लगे कि वो आपके सामने से, आंखों के सामने से पूरी पूरी तस्वीर, पूरा इमेज निकल रहा है। पॉलिटी पढ़िए तो पॉलिटी में आपको लगना चाहिए, फील आना चाहिए कि आप खुद कानून के इतने बड़े ज्ञाता हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। इकोनॉमिक्स पढ़िए तो आपको सारी चीजें इंटरकनेक्शन में आनी चाहिए, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़िए तो आपको लगना चाहिए कि हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यही चीजें डेवलपमेंट हो रही हैं, इसका ये एप्लीकेशन है, इसकी इतनी जरूरत है, एटसेट्रा। यानी कि पढ़ने का जो एक तरीका है, एक पढ़ाने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल एक पढ़ाने का तरीका भी और पढ़ने का तरीका भी दोनों ही बहुत ही क्या होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। और साइंटिफिक कहने का मतलब है कि आपके दिमाग में इस तरीके से इमेज छप जानी चाहिए कि कभी आपसे सोते में भी कोई पूछे, अरे भाई सुनो पर्वत सिंह राठौर जरा मुझे बताओ कि ये क्या है, अरे पर्वत सिंह तुरंत बोला, अरे पवन सर की बात कान में याद आ गई, खड़ाखट बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? सो दैट शुड बी द अप्रोच, ये ऐसा होना चाहिए, ये लेवल ऑफ तैयारी हमें चाहिए, और यही लेवल ऑफ तैयारी हमें नेक्स्ट लेवल के प्रिपरेशन पे लेके जाएगा, जो वी आर गोइंग टू डू, वी आर कमिटेड टू डू। इनफैक्ट आई एम कमिटेड टू डू, मैं जा रहा हूं आपके लिए करने के लिए, डेफिनेटली करने के लिए मैं जा रहा हूं, बहुत ही जल्दी आपके लिए करने वाला हूं, राइट सर्स एंड मैम्स। आई बिलीव इट इज गोइंग टू, एंड यू विल मेक मी प्राउड। आप जो लोग हैं ना, वो मुझे अब गौरवान्वित महसूस करवाने वाले हैं, इतना मैं मानता हूं। चलिए आ जाइए, लोधी डायनेस्टी, ठीक है ना। अब ये देखेंगे क्या
सैयद आर्किटेक्चर में बहुत कुछ नहीं है, ठीक है ना। लोधी डायनेस्टी पे ही हम लोग खत्म करेंगे दिल्ली सल्तनत को, ठीक है। उसके बाद प्रोविंशियल कुछ आर्किटेक्चर्स हैं एंड देन हमारे पास मुगल आर्किटेक्चर होगा, इसको हम लोग कर लेंगे, निपटा लेंगे, ठीक है। सो देखिए लोधी डायनेस्टी, लोधी के अंदर क्या है, लोधी डायनेस्टी, ठीक है। यहां भी आप देखेंगे कि जो आर्किटेक्चरल है ना एक्टिविटी, उसका लिमिटेशन दिखाई देगा, लिमिटेड आर्किटेक्चर दैट वुड बी कंटिन्यूटी। एक चीज जो है यहां इंट्रोड्यूस किया गया दैट इज कॉल्ड डबल डोम, ठीक है ना। दैट इज अगेन एन इंट्रोडक्शन, ये याद रखना है आपको। यूपीएससी के कई बार एग्जामिनेशन में डबल डोम पूछा गया कि व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। ये इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है कि जब ऑप्शनल हुआ करता था प्रीलिम्स में भी, तो हिस्ट्री का ऑप्शन में ये पेट सवाल था यूपीएससी का जो अक्सर पूछे थे, डबल डोम स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए डबल डोम स्ट्रक्चर क्या है, इसको समझाता हूं मैं आपको। ये क्या है कि जैसे इसे होगा फायदा क्या, आपने देखा होगा। अब मैं थोड़ा सा इधर वे इमेज पे बनाता हूं आपके लिए। अब ये मान लीजिए कि आपने कोई डोम बना दिया, ठीक है। इससे होगा क्या, अब इससे डोम जो है वो दिख रहा है इतना ऊंचा है ये, ठीक है। और नीचे अगर इतना ऊंचा होगा तो यहां जो कमरे में लोग रहेंगे तो उनकी छत यहां चली जाएगी। अब आपने ये डोम बना करके यहां पर इसको फिक्स कर दिया, छत की हाइट, यानी छत की हाइट घट गई और जो इसका ब्यूटिफिकेशन है वो आपने बढ़ा दिया, डोम का साइज आपने बढ़ा दिया। दो चीजें हो गई, यानी कि आर्किटेक्चर आपको मैसिव दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। इससे क्या होगा कि आपके पास आर्किटेक्चर में मजबूती भी रहेगी और साथ ही साथ क्या है कि जो रूफ है, जो आप देखेंगे, जो सीलिंग है, उसका भी वो भी आपके नीचे दिखाई देगा। सो दैट वाज क्वाइट साइंटिफिक। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सो ये हो गया आपके साथ। तो देखिए यहां पर डबल डोम बनाने शुरू हो गया। इट कंसिस्टेड ऑफ अ हॉलो डोम इनसाइड द टॉप डोम, ठीक है ना। जो टॉप डोम है उसके ऊपर में एक हॉलो डोम आपको दिखाई देगा। इट विल गिव व्हाट, इट विल गिव स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर एंड टू लोअर द इनर हाइट ऑफ द डोम। और जो इनर हाइट है डोम का, उसको क्या करेगा, नीचे करेगा, जो मैंने अभी आपको बताया, समझाया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड दिस, ठीक है। इसको लोअर करेगा और इसको एक मैसिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है। सो ये डबल डोम हो गया, ये आपको स्ट्रेंथ भी दिखाई देगा, लोअर भी करेगा, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब ये देख पा रहे होंगे आप, अब ये एक स्ट्रक्चर है जो आप देखिए, ये इनर डोम दिख रहा है आपको, ठीक है। ये इनर डोम दिख रहा है और ये आउटर डोम दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे। इससे क्या होगा, इसका जो है, इसका हाइट ये कम हो गया, ये हाइट की जगह। और दूसरा क्या है, इससे स्ट्रक्चर में मजबूती भी आ गई, स्ट्रक्चर में मजबूती भी आ गई, ठीक है। और साथ ही साथ इसका मैसिव लुक भी आपको दिखना शुरू हो गया। दैट इज कॉल्ड डबल डोम स्ट्रक्चर, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड हॉलो डोम, ठीक है ना। जो टॉप डोम है उसके ऊपर में ये क्या है, हॉलो डोम आपको दिखाई दे रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया कि व्हाट इज कॉल्ड आपका डबल डोम कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्टेड ऑफ अ हॉलो डोम इनसाइड द टॉप डोम to give a strength to the structure and to lower the inner height of the dome। ये दोनों चीजें समझ में आ रही हैं। स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है टू द स्ट्रक्चर एंड जो हाइट लोअर है, इनर हाइट ऑफ द डोम, उसको क्या करता है, वो लोअर भी करने का काम करता है, ठीक है। चलिए चलिए आ जाइए। राइट गाइस, चलिए समझ में आ गया ये बात, सभी लोग समझ पा रहे हैं या नहीं। मैं करवा रहा हूं मेंस की तैयारी, प्लस पे तो सारी चीजें चल ही रही हैं। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, जितनी जल्दी है। 5 अक्टूबर से मेरा बैच शुरू हो रहा है, इसीलिए मैंने 5 अक्टूबर को रखा है। 4 अक्टूबर आपका पेपर खत्म। डोंट वेस्ट योर टाइम, आप पेपर देके आइए, भूल जाइए जो आपने किया और सीधे मेंस की तैयारी पे लग जाइए। 5 अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है। फटाफट जितने भी लोग हैं आप ले लीजिए, एडमिशन ले लीजिए, आपको ले लेना चाहिए और अपनी तैयारी करनी चाहिए। डोंट वेट फॉर एनीथिंग। जिन लोगों ने वेट किया, होगा नहीं होगा भूल जाइए। मैंने आपको बार बार बोला है कि तैयारी आपको तब तक करनी है जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है। सो देयर इज नथिंग टू थिंक अबाउट दैट, ठीक है। इसलिए जस्ट 4 के बाद का बैच जो शुरू हो रहा है 5 का, उसको मेरे ख्याल से आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। जो मैं आपको बार बार अभी से बताता चल रहा हूं कि आपको किसी चीज के लिए वेट नहीं करना है। पूरा का पूरा बैच कोर्स लेकर के आ रहा हूं जो टाइम पे आपका खत्म हो जाएगा, मच बिफोर योर मेंस, ठीक है ना। ये पूरा पीटी का मेंस का होगा, ठीक है। सभी लोग समझ पा रहे हैं। चलिए
आई बिलीव कि सभी सारी चीजें क्लियर होंगी आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, द टर्म्स। अब यहां देखते क्या है कि इस समय जो मकबरे बनाए जा रहे हैं, टुम्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, वो हार्ड हो रहे हैं और बेयर हैं, उदासीन, मतलब निर्जन सा लगता है। इसमें आप देखेंगे डेकोरेशन मिसिंग है, डेकोरेशन बहुत नहीं दिखाएगा, विदाउट एनी लाविश डेकोरेशंस। और ये सारे के सारे ऑक्टागोनल शेप में बनाए जाएंगे। ऑक्टागोनल शेप का मतलब आप लोग समझ ही होंगे, दैट वुड बी इन दैट शेप, ठीक है। ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। 1 2 3 4 5 से, अच्छा हेक्सागोनल हो गया, तो एक चीज और होगा इसमें, दिस इज कॉल्ड ऑक्टागोनल, ठीक है। सो ये आपके पास है ऑक्टागोन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस शेप में आपके पास क्या हो जाएगा, जो है बरामदे बनाए जाएंगे ऑक्टागोनल, ठीक है, बिल्ट इन ऑक्टागोनल शेप्स, ठीक है। टुम्ब जो है ये ऑक्टागोनल, ये भी कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जामिनेशन, ये भी इवन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्टागोनल शेप्स में जो है टुम्ब बनाने की प्रक्रिया। और दे वेर सपोर्टेड बाय अ बरांडा, और इसके चारों तरफ देखेंगे कि आपके पास क्या है, बरांडा बना रहेगा, ठीक है। इसके चारों तरफ बरांडा, आप कभी जाएंगे लोधी गार्डन जाइए, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द टुम्ब, जिसकी शुरुआत हुई हार्ड एंड बेयर देखने को मिलेगा, विदाउट एनी लेविश डेकोरेशन मिलेगा, बिल्ट इन ऑक्टागोनल शेप होगा, सपोर्टेड बाय अ स्लोपिंग बरांडा। स्लोपिंग बरांडा का मतलब समझ रहे हैं ना, कि इसका मतलब स्लोप नीचे की तरफ रहता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टुवर्ड्स आउटसाइड, यानी कि ये इस तरफ झुका रहेगा, इस तरफ झुका रहेगा, इस तरफ झुका रहेगा। आप देखेंगे कभी जाएंगे तो मेरी बात को याद रखिएगा, आप फील कर पाएंगे ऑक्टागोनल शेप। और चारों तरफ क्या होगा, जो आपके पास स्लोपिंग बरांडा देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड, इसका गुड एग्जांपल दैट इज कॉल्ड लोधी गार्डन, ठीक है। सभी लोग समझ गए सर्स एंड मैम्स, सभी लोग समझ गए। फटाफट मैं बता दूं कि 5th ऑफ अक्टूबर से, डोंट वेस्ट योर टाइम, मैं बार बार कह रहा हूं, 5 अक्टूबर से, 5th ऑफ अक्टूबर से आपका बैच कोर्स शुरू हो रहा है, पूरा का पूरा बैच कोर्स, पूरा बैच कोर्स शुरू हो रहा है। आप डोंट वेट 4th अक्टूबर के जस्ट बाद, आप मेंस के लिए आराम से, पीटी का मेंस कहने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, पूरा का पूरा फंडामेंटल्स के साथ साथ बेसिक टू लेकर मेंस तक, ये सारे लोगों के लिए जरूरी है आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फाउंडेशन जैसा बैच है, फाउंडेशन इतने तरीके से पढ़ाऊंगा नीचे से लेकर के पूरा मेंस तक, ठीक है ना, यानी कि पूरा बेसिक्स एनसीईआरटी का जो 6 सिलेबस स्टैंडर्ड से लेकर के जो वहां पर जो चीजें इंपॉर्टेंट है से लेकर पूरा मेंस तक आपको पढ़ाऊंगा। और लूंगा समय कितना, मात्र 35 डेज, मच बिफोर दीपावली आई विल बी कवरिंग दैट। सो ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूं शाम के 6:30 बजे से। प्लीज डू ज्वाइन दिस बैच, प्लीज डू ज्वाइन दिस बैच। जो कोई भी लगता है कि जिनको जीवन में कुछ करना है, दे हैव टू डू समथिंग इन देयर लाइफ, ठीक है। सो व्हाट यू हैव द 2 ऑप्शंस, वन इज योर प्लस, अनदर इज योर आइकॉनिक। आइकॉनिक में देखेंगे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर शेड्यूल्स। प्लस में आपको मिलेगा पर्सनल कोच, मींस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस। अगेन यहाँ प्लस देंगे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एडिशन में ये सारी चीजें मिल रही हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल कोच, दिस वन, ठीक है। सो आपको यह ले लेना चाहिए। प्लस के लिए जाएंगे तो ये आपके पास कोर्स फी है, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 44,000 1 ईयर का है। अभी तक जो फीस रिवाइज होने वाली अभी तक हुई नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 44,000, 24 मंथ्स का 64,000, ठीक है। आइकॉनिक का 1 ईयर का है 64,000, 2 ईयर का है 99,000। इट्स अप टू यू नाउ व्हाट यू हैव टू टेक, व्हाट यू हैव टू चूज, दैट इज योर चॉइस, ठीक है ना। आई एम हियर ओनली टू टीच यू, आई एम हियर वन टू गाइड यू। तो जो कुछ भी आप मुझसे मैक्सिमम ले सकते हैं आप लीजिए, मैं हमेशा आपको देने के लिए तैयार हूं। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, आप इतने जागरूक रहें कि मुझसे वो सारी चीजें निकलवाएं, ठीक है। सो सभी लोग समझ पा रहे हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड दिस इज माय कोड। अगर आपको लगता है मेरे से पर्सनल कोड के पर्सनली जुड़ना है तो यूज दिस कोड वाली, ठीक है ना। कोई भी कुछ भी बोल रहा है, डोंट वरी दैट, डोंट वरी फॉर दैट। अगर आपको मेरे से जुड़ना है, आप इसे पवन 10 का कोड यूज करें, पवन 10 का। पढ़ किसी को भी सकते हैं, किसी के कोड से, लेकिन अगर मेरा गाइडेंस, मेरा मेंटोरशिप मेरे अंदर अगर रहना चाहते हैं, मेरे से चाहते हैं आप जुड़े रहें, तो यूज दिस कोड ओनली। दिस इज कॉल्ड पवन 10 कोड, जो कि मेरा कोड है सर्स एंड मैम्स। दिस इज कॉल्ड पवन 10। किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी 38 कोर्सेज चल रहे हैं पूरा का पूरा अनअकैडमी पे, किसी भी कोर्स के लिए ये कोड वैलिड है। आप ले सकते हैं 1 साल 2 साल के लिए, किसी भी कोर्स को, कुछ भी, यूपीएससी के अलावा जो दिल करता है वो भी आप ले लीजिए। बस पवन 10 का कोड अप्लाई कीजिए एंड जस्ट लेट मी नो कि ठीक है सर, आई हैव यूज्ड योर कोड। जहां कहीं भी कोई गाइडेंस होगा, डेफिनेटली आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, टू सपोर्ट यू इन वॉट एवर वे आई कुड, ठीक है ना। सो कैसा लगा क्लास, मुझे प्लीज बताइए, सभी लोग मुझे प्लीज बताएं
क्लास कैसा था, और प्लीज डू कमेंट, लिखते रहिए, कमेंट करना जरूरी है, लिखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, क्लासेस को मैक्सिमम शेयर कीजिए, फोकस को शेयर कीजिए, पॉलिटी की क्लास को शेयर किया कीजिए, अपनी इस क्लास आर्ट एंड कल्चर की क्लास को भी शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप भारी संख्या में रहें ताकि मैं मैक्सिमम लोगों का भला भी कर पाऊं और मुझे भी थोड़ा ये एहसास मिले कि नो, आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट। ठीक है ना? सो सभी लोग समझ पा रहे हैं? ये चाहत चौरसिया, जय हिंद सर। ठीक है, इट्स ऑसम। सो सभी लोग मेरी बात, सभी लोग समझ पा रहे हैं ये? सो डोंट वेस्ट योर टाइम हियर एंड देयर। ठीक है ना? डोंट वेस्ट योर टाइम हियर एंड देयर। पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई से मन से करते रहिए। समीर टोपनो, इट्स अ गुड वन, सुपर्ब क्लास। वंदना सोलंकी, और सभी लोग जाते जाते वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके जाइए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू कमेंट, लाइक और शेयर कीजिए मैक्सिमम। अपने जो भी आपके फेसबुक पेजेस हैं, जो भी आपका जो है सो इंस्टाग्राम है, कहीं भी कुछ भी है, क्लासेस को शेयर कीजिए। इट्स अ ट्रिब्यूट टू योर गुरु, टू योर टीचर। आप उनको थोड़ा पॉपुलर करवाइए। ठीक है? अच्छा, ये घटती हुई संख्या बता रही है कि हाँ, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बाकी जो लोग इंटरेस्टेड है वो प्लीज मुझे जरूर ऐसा करके देंगे। ठीक है? थिंक दैन दी। ओके सर्स एंड मैम्स, ठीक है? सो आज की क्लास रखी जाए। आज से मैं बोल दूं अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बनवा देता हूं मैं। ठीक है? मैं बोल देता हूं। ठीक है? सो चलिए, एक बार दिल की बातें लिखते जाइए और कमेंट जरूर करते हुए जाइएगा। रखूं क्लास को फिर मैं? अनिकेत नामदेव, जय हिंद। ओके सर, ठीक है, चलिए रखते हैं फिर क्लास को अभी। बाय, टेक केयर।